हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर हाउ टू स्टार्ट किड्स गारमेंट शॉप, या फिर हम कह सकते हैं बच्चों के कपड़ों की नई दुकान हम कैसे शुरू करें। इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर बहुत ज्यादा डिमांड है। इस बिजनेस की बहुत ज्यादा डिमांड है। अगर मार्केट में कहीं पर भी आप गारमेंट की शॉप ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा चलेगा। यहाँ पर आपके बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा फायदा रहेगा। और इसके अंदर एक चीज की और खासियत है, ये बिजनेस आपको 12 मास चलता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप इस टाइप का बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर मार्जिन तो बहुत ज्यादा अच्छा है ही, साथ ही साथ इस बिजनेस की फ्यूचर में ग्रोथ भी बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप इस टाइप का बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो कुछ बातें मैं आज आपको यहाँ पर बताऊंगा। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि आप जहां पर अपनी शॉप ओपन करेंगे उसके लिए बेस्ट लोकेशन क्या होगी, ठीक है, इसके लिए कितने एरिया की जरूरत पड़ती है, ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, कितना प्रॉफिट यहाँ पर होता है, ठीक है, शॉप इंटीरियर के बारे में बताऊंगा। ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जो भी हम नए नए वीडियो ला रहे हैं उन सबकी नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं बेस्ट लोकेशन। अगर हम कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम हमें इस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि हमारी बेस्ट लोकेशन क्या होगी, कहां पर हमारा बिजनेस सबसे अच्छा चलेगा। क्योंकि जब हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और वहां पर अगर हम सही तरीके से डिसीजन लेते टाइम अपनी लोकेशन का चयन नहीं करते हैं तो वहां पर हमें बिजनेस में नुकसान भी हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे अपने नुकसान से बचना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, तो इसके लिए हमें अपना दुकान का चयन करते टाइम, लोकेशन का चयन करते टाइम बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए जब भी आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करें, नई शॉप ओपन करें, तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जो आप जगह चूज कर रहे हैं वो कैसी जगह है, वहां पर आपके उस टाइप के प्रोडक्ट के कस्टमर वहां पर मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। आप जैसे बच्चों का गारमेंट शॉप ओपन कर रहे हैं तो वहां पर बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं वो ज्यादातर आएंगे उस शॉपिंग करने के लिए उस टाइप के प्रोडक्ट को, के नहीं आएंगे, ठीक है। वहां पर बच्चे कितनी है, संख्या है, कितनी पॉपुलेशन है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप बेस्ट लोकेशन का सिलेक्शन करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिएगा कि बच्चों के स्कूल के पास में हो, ठीक है, जो छोटे छोटे बच्चों के स्कूल्स होते हैं उसके पास में अगर आपको शॉप मिल जाती है तो वहां पर आपका खूब बिजनेस चलेगा। साथ ही साथ बच्चों के जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पर अगर उसके पास में आपको ओपन कर लेते हैं तो वहां भी चलेगा। साथ ही साथ जहां पर पहले से बच्चों के गारमेंट बिकते हैं, टॉयज बिकते हैं, ठीक है, गिफ्ट सेंटर है, या फिर ऐसा भी कोई भी बिजनेस है जहां पर बच्चों के जैसे किड्स स्टोर्स हैं उसके पास में अगर आप ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका बिजनेस और भी अच्छा चलेगा। साथ ही साथ आपको अगर इन सारे मार्केट्स के पास में, अगर इन सारे एरियो के पास में अगर आपको शॉप ओपन नहीं कर पा रहे हैं, आपको जगह नहीं मिल पा रही, तो आप किसी भी मेन मार्केट के ऊपर इस टाइप की शॉप ओपन कर लेते तो वहां पर भी इसके चलने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ लोकेशन थी, अगर आप इनको ध्यान में रखते हो अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो यहाँ पर आपको फायदा होने के चांस रहेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं रिक्वायर्ड स्पेस या फिर एरिया, हमें यहाँ पर कितनी जगह की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको 100 से 300 स्क्वायर फीट एरिया की जगह की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास 100 से लेके 300 स्क्वायर फीट एरिया की जगह की दुकान है तो आप इसमें अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि आप जब भी किड्स स्टोर अपना ओपन करें, होलसेल मार्केट में जाएं सामान को लेने, तो वहां पर आपको एक साइज चार्ट भी मिल जाएगा कि कितनी उम्र के बच्चों को कौन से साइज के कपड़े आते हैं, ठीक है। तो ये नॉलेज जो होना है, इस चीज की जानकारी एक दुकानदार को हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर हमेशा आपसे ये सवाल पूछेगा कि हमारा इतना उम्र का बच्चा है, वो साथ में नहीं आया है, तो उसके कितने साइज का प्रोडक्ट आएगा, कितने साइज का कपड़ा उसके फिट आएगा, कितने साइज का कपड़ा उसके लिए सही रहेगा। तो आपको अगर साइज की नॉलेज नहीं होगी तो यहाँ पर कस्टमर ये समझ जाएगा कि आपको ज्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है। अगर आप उसको कस्टमर जैसे ही पूछता है कि हमारा 2 साल का बच्चा है, इसको कितना साइज आएगा, तो अगर आप साइज उसी टाइम बता देते हैं और वो साइज आपका परफेक्ट बैठता है तो कस्टमर के माइंड में एक चीज आ जाती है कि ये दुकानदार बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो कस्टमर आपके पास लौट के आता है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप शॉप अपनी ओपन करें तो वहां पर साइज का एक चार्ट जरूर रख लें, उसको याद कर लें कि किस बच्चे को कौन सा साइज आता है। फिर जैसे जैसे आप कपड़े बेचते जाएंगे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, फिर आपको चार्ट को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप मुंह जबानी याद हो जाएगा कि कौन से बच्चे को कितना साइज आएगा। बच्चे को देख के बता देंगे कि उसको कौन से साइज के कपड़े आएंगे, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना। दूसरी इस बात का और ध्यान रखना है कि आप अपने जो भी बच्चों का सामान बेच रहे हैं, जहां पर आप 0 से लेके 2 साल तक के बच्चों का सामान बेच रहे हैं या फिर 3 साल तक के बच्चों का सामान बेच रहे हैं, ठीक है, बच्चों के कपड़ा बेच रहे हैं, तो कपड़ों के अंदर आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए 0 से लेके 3 साल के बच्चों के आप ज्यादा से
ज्यादा बाबा सूट का यूज कीजिए। ठीक है, बाबा सूट एक ऐसे कपड़ा होता है, ठीक है, एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर नीचे से और ऊपर का दोनों का जो है प्लस होता है। ठीक है, तो वो जुड़ा हुआ होता है आपस में और पूरा सेट बिकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट भी ज्यादा रहता है। तो आप बाबा सूट जो रखे हैं वो 0 से लेके 3 साल की उम्र के बच्चों तक के जरूर रखें, इसमें आपको अच्छा प्रॉफिट भी रहेगा और ये ज्यादा सेल भी होता है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। तीसरी चीज आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने स्टोर के अंदर डमीज लिया है बच्चों की छोटी छोटी, ठीक है, उसके ऊपर जो है आपके जो अच्छे अच्छे जो सुंदर कपड़े हैं जो आकर्षक देखने में लगते हैं उनको जो है जरूर पहना दीजिए, फिट करा दीजिए। ठीक है, ताकि जो चीज आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि रिटेल के अंदर एक खासियत होती है कि जो चीज दिखती है वही बिकती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा, जो दिखता है वही बिकता है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट को दिखाना होगा, तभी आपकी ज्यादा से ज्यादा सेल होगी। ठीक है, तो इसके लिए आप जो है डिस्प्ले का ज्यादा से ज्यादा यूज करें। आप अपने स्टोर के अंदर आप जो अपनी शॉप ओपन कर रहे हैं, जो गारमेंट शॉप ओपन कर रहे हैं, उसके अंदर जो कपड़े हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा अच्छी डिस्प्ले लगाएं। ठीक है, रैक के अंदर लगा रहे हैं तो ऐसे तरीके से लगाएं कि वो देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगे। ठीक है, अगर आपके पास सेम कलर है तो आप उसमें ब्लॉक बना के लगा सकते हैं। अगर आपके पास डिफरेंट कलर है तो आप इसमें मर्ज डिस्प्ले बना के लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कहीं पे डार्क कलर लगा दिए, कहीं पे लाइट लगा दिए, फिर डार्क लगा दिए, फिर लाइट लगा दिए, इस टाइप से लगा सकते हैं। या फिर आप एक पूरा डार्क का जो है ब्लॉक बना दीजिए, दूसरा हल्का कलर ब्लॉक बना दिए, फिर उससे हल्का कलर का ब्लॉक बना दीजिए। इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आप डिस्प्ले के ऊपर भी ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। इसके बाद में एक चीज का और ध्यान रखें कि जो भी कस्टमर आपकी शॉप के ऊपर आ रहा है उसको डिस्काउंट जरूर दें, थोड़ा सा डिस्काउंट दें, लेकिन डिस्काउंट जरूर दें। ठीक है, डिस्काउंट देने का मतलब ये होता है कि कस्टमर आपसे लॉन्ग टाइम तक जुड़ जाता है। ठीक है, तो आप कस्टमर का ध्यान रखिए, कस्टमर को कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत डिस्काउंट देने की। ठीक है, इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। हमें यहाँ पर कौन कौन से लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको ट्रेड लाइसेंस भी लेना होगा और आपको यहाँ पर एमएसएमई में भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं शॉप इंटीरियर एंड डेकोरेशन। आपको अपनी शॉप की साज सज्जा का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। जो शॉप की इंटीरियर है, जो अंदर का हिस्सा है वो कैसा लग रहा है, शॉप का जो फ्रंट एरिया है वो आपने कैसा बनाया है। ठीक है, आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा जो है आपके पास जो प्रोडक्ट है, जो स्पेशल प्रोडक्ट है, ठीक है, फास्ट मूविंग स्लो मूविंग दोनों टाइप का जो प्रोडक्ट है उसकी एक अच्छी डिस्प्ले लगाएं। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आप डिस्प्ले लगाने के लिए सबसे पहले आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, रैक की जरूरत पड़ेगी। तो आप जो रैक अपने यहाँ पे बनवा रहे हैं, ठीक है, वो फर्नीचर की रैक बनवाने की जगह पे मॉडर्न रैक का यूज करें। ठीक है, आजकल मॉडर्न रैक चल रही है, आप उसका यूज कीजिए। ठीक है, मॉडर्न रैक के अंदर आपको गिलास की रैक मिल जाएगी, ठीक है, स्टील की रैक मिल जाएगी, वुड फर्नीचर वाली रैक भी मिल जाएंगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो रैक्स होती हैं गिलास के साथ साथ आपको प्लास्टिक की रैक भी मिल जाएगी। तो इस टाइप की रैक का आप यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर स्ट्रेट आर्म्स का यूज कर सकते हैं हैंग करने के लिए किसी प्रोडक्ट को। ठीक है, स्ट्रेट आर्म्स मिल जाती है, उसका यूज कर सकते हैं, जेड आर्म्स का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर जो होता है कि आपने इतना सब यूज किया, उसके बाद में जैसे बीच का हिस्सा रह गया तो वहां पर आप 4-वे स्टैंड भी लगा सकते हैं या फिर गंडोला लगा सकते हैं। ठीक है, फेशिया लगा सकते हैं, सेल्विस लगा सकते हैं। सेल्व हम उसको बोलते हैं जो बीच में लगी होती है, ठीक है, जिसके ऊपर हम अपना जो टी शर्ट होती है या फिर बच्चों का जो सामान होता है उसको फोल्ड करके रखते हैं। ठीक है, तो वहां पर सेल्विस का भी यूज कीजिए। सेल्विस आप ऐसी यूज कीजिए ज्यादातर गिलास की हो, ठीक है, जिसमें कि आप कोई प्रोडक्ट रखे तो ऊपर नीचे से बहुत अच्छे से वो दिख सके। ठीक है, पूरा क्लियर दिख सके, इसके लिए आप सेल्विस का यूज कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कांच की सेल्विस हो। ठीक है, इसके बाद में आप यहाँ पर पॉस मशीन का जरूर यूज करें, क्योंकि पॉस मशीन से आप जो है प्रिंटेड बिल निकाल सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर कस्टमर का जो डिस्काउंट है, ठीक है, सारी चीजों की डिटेल आपको वहां पर मिल जाएगी। कस्टमर डेटा भी आप उस पर ले सकते हैं। तो आप पॉस मशीन का जरूर यूज करें। प्रिंटिंग बिल वहां पे मिल जाएगा तो प्रिंटिंग बिल कस्टमर को जरूर दें। ठीक है, आप कस्टमर को जो है सारी वो फैसिलिटी दें जो एक रिटेल आउटलेट के अंदर कस्टमर को मिलती है। ज्यादा से ज्यादा अपनी कोशिश करें। ठीक है, अपनी गारमेंट शॉप के अंदर आप गारमेंट शॉप के अंदर अपनी एसी लगवा लेते तो और ज्यादा बेटर रहेगा। इससे कस्टमर जो है गर्मी के मौसम में आराम से शॉपिंग कर सकता है आपकी शॉप के ऊपर। ठीक है, ज्यादा टाइम तक शॉपिंग कर सकता है। यहाँ पर जो पेमेंट मोड हो, ठीक है, उसके अंदर आप कैश का तो यूज करें, साथ ही साथ आप कार्ड का भी यूज करें और नेट बैंकिंग की फैसिलिटी भी रखें, जैसे पेटीएम है या फिर आपका जो है फोन पे है या फिर गूगल पे है। इस टाइप की फैसिलिटी आप अपने यहाँ पर रख सकते हैं। इससे क्या होगा, जब भी कोई कस्टमर आपके यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आएगा तो वो आराम से शॉपिंग कर सकता है, क्योंकि वो आपसे देख के ही वो समझ जाएगा कि आपके यहाँ पर नेट बैंकिंग की फैसिलिटी है। ठीक है, आप यहाँ पर फोन पे या फिर गूगल पे से पेमेंट लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस टाइप की फैसिलिटी रखते हैं तो यहाँ पर जब कस्टमर बिल करवाता है तो कस्टमर के पास अगर पैसे नहीं भी हैं पॉकेट में तो वो आपसे कार्ड से पेमेंट कर देगा। ठीक है, तो आपको भी ये फायदा रहता है कि आपको बार बार चेंज का प्रॉब्लम नहीं होता है और जो पैसा होता है वो सीधा आपके अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी कस्टमर
के लिए आप फैसिलिटी, सारी फैसिलिटी का ध्यान रखते हैं तो यहाँ पर आपको इस फैसिलिटी भी कस्टमर को देना है कि आप यहाँ पर जो पेमेंट मोड ले, ठीक है, जो पेमेंट मोड अपना यहाँ पे रखें वो कैश के साथ साथ कार्ड का भी रखें और नेट बैंकिंग का भी यहाँ पर यूज करें। इससे कस्टमर को भी फायदा रहता है, बार बार चेंज का चक्कर नहीं रहता है, ठीक है, और जितना आपका पेमेंट होता है वो कस्टमर आपको पूरे को पूरा पेमेंट कर देता है, ठीक है। और कस्टमर के ऊपर भी इस टाइप का बर्डन नहीं रहता है कि वो अपनी पॉकेट के अंदर ज्यादा कैश लेके चले, ठीक है। कस्टमर को भी आराम रहती है, जैसे कस्टमर के पास अभी पॉकेट में बैलेंस नहीं है ज्यादा और कस्टमर को शॉपिंग करना है आपके यहाँ से, ठीक है, तो कस्टमर आराम से आपके यहाँ पे शॉपिंग करने आ जाए क्योंकि उसके दिमाग में पहले से रहेगा कि आपके यहाँ पर नेट बैंकिंग की सर्विस भी है, ठीक है। आप अपने यहाँ पर नेट बैंकिंग के थ्रू भी पैसे लेते हैं, ठीक है, आपके यहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो आपके यहाँ पर अगर आप कस्टमर से कार्ड से पेमेंट भी ले सकते हैं, ठीक है, गूगल पे या फिर फोन पे, नेट बैंकिंग से आप पेमेंट ले सकते हैं, साथ ही साथ आप कैश भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये फैसिलिटी रखते हैं तो यहाँ पर आपकी सेल बढ़ने के बहुत ज्यादा चांस रहेंगे। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हम अपना न्यू किड्स गारमेंट शॉप ओपन करने की सोच रहे हैं तो हम उसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आपको पैम्पलेट छपवा लेना है, ठीक है, उसको पैम्पलेट को बढ़वा देना है, साथ ही साथ उस पैम्पलेट को आप न्यूज़पेपर के अंदर डलवा के भी कस्टमर के घर तक पहुंचवा सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको होर्डिंग बनवा लेना है, जगह जगह के मेन चौराहों पे आप होर्डिंग भी लगवा सकते हैं और साथ ही साथ आप यहाँ पर जो आपका लोकल न्यूज़पेपर है उसमें भी आप अपनी न्यू शॉप का एड दे सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपकी सेल बढ़ सके, आपको एक कस्टमर को पता चल सके कि मार्केट में एक नई शॉप ओपन हुई है किड्स गारमेंट की, जिससे कि आपके यहाँ पे ज्यादा भीड़ हो सके, ज्यादा लोग कस्टमर आ सके, ठीक है, आपके यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए कस्टमर के ज्यादा पता चल सके कि मार्केट में इस टाइप की नई शॉप ओपन हुई है, ठीक है। तो आप लोकल न्यूज़पेपर पे भी ऐड दे सकते हैं। साथ ही साथ जब भी आपके पास कोई स्कीम या ऑफर आती तब भी आप नया ऐड जो है उसमें दे सकते हैं। ऐसे ही नहीं है कि आप जब नई शॉप ओपन करें तभी आप ऐड दें, ऐसा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आपको जब आप न्यू शॉप ओपन करते हैं तब तो आप मार्केटिंग अपनी करें, साथ ही साथ बीच में भी आप मार्केटिंग करते रहें, जिससे कि आपकी सेल लगातार बढ़ती रहे और मार्केट में आप एक की जो इमेज है वो बराबर बनी रहे, प्रॉपर बनी रहे, ठीक है, आपके यहाँ पे कस्टमर प्रॉपर आता रहे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आप जो है गूगल मैप के ऊपर भी अपनी शॉप को लिस्टेड करवा सकते हैं। इसके अंदर आप जो है गूगल मैप ओपन कीजिए, वहां पर जो है आप अपनी लोकेशन डाल दीजिए, ठीक है, शॉप की लोकेशन, शॉप का एड्रेस, शॉप में जो भी आपका कॉन्टेक्ट नंबर वो डाल दीजिए, शॉप के अच्छे फोटो खींच के उसमें डाल दीजिए। करता है नियरेस्ट गारमेंट शॉप, तो आपकी शॉप वहां पर अगर लिस्टेड होगी तो वो आसानी से आ जाएगी, कस्टमर आपसे कांटेक्ट करके आपकी शॉप के ऊपर आके शॉपिंग कर सकता है, जिससे भी आपके सेल बढ़ने के चांस रहेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं होलसेलर। हम अपना सामान जो है, जो किड्स गारमेंट का जो शॉप का जो सामान है, जो कपड़े हैं, वो हम कहां से खरीदेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आपको दिल्ली में बहुत बड़ा बाजार है होलसेल का, सदर बाजार, वहां से आप खरीद सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर जो है किसी कंपनी के डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है उससे जाके भी इस सामान को खरीद सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है इंडिया मार्ट की वेबसाइट के ऊपर जाके वहां पर जिस टाइप के आपको किड्स का सामान खरीदना है, बच्चों का सामान खरीदना है, कपड़ों का, वो आप डालिए, सर्च कीजिए, वहां पे उससे रिलेटेड जो है आपको होलसेलर मिल जाएंगे, तो आप उनसे भी सामान को खरीद सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो भी आपका फर्स्ट ऑर्डर हो उसमें आप नेट पेमेंट ना करें, ठीक है, डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट ना करें। आप कोशिश करें कि होलसेलर के पास जाएं, वहां पर सामान देखें, जब आपको सामान समझ में आ जाए उसके बाद उसको पैक करवाएं, फिर उसके बाद उसका पेमेंट करें, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है, आपको इस चीज का प्रॉपर ध्यान रखना है। दूसरी बात, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उससे लेके और 14 वर्ष के बच्चों तक का सामान अपनी शॉप के ऊपर आप आसानी से रख सकते हैं और आसानी से बिक जाता है वो, ठीक है। तो आप न्यू गारमेंट जो शॉप ओपन कर रहे हैं अपनी, उसके अंदर 0 से लेके 14 वर्ष के बच्चों तक का सामान रख सकते हैं। दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हम अपना न्यू किड्स गारमेंट शॉप ओपन करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर हमारा कितना इन्वेस्टमेंट होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्वेस्टमेंट में आपकी मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती, ज्यादा आप जितना चाहे पैसा लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप कम से कम में स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो आपका यहाँ पर 2 से 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं कि हमारा यहाँ पर प्रॉफिट कितना होगा या फिर मार्जिन कितना मिल जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अलग अलग प्रोडक्ट पे आपको अलग अलग टाइप का मार्जिन मिल जाता है। तो अगर हम कम से कम की बात करें तो यहाँ पर आपको 30 से 60% तक मार्जिन आसानी से मिल जाता है। अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर आपका महीने का कम से कम अगर आप देखें तो आप यहाँ पर 30 से 40 हजार रुपए महीना आसानी से कमा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके का और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।